भोजन परोसते वक्त कभी भी भूल से भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये जिंदगी में आगे जाकर आपकी गरीबी का कारण बन सकती हैं। नंबर 1, कभी भी भोजन कर रहे व्यक्ति को रसोई से हाथ में रोटी लाकर नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आप अपने धर्म में दरिद्रता को आकर्षित करते हो, इसलिए भोजन कर रहे व्यक्ति को अगर रोटी परोसे तो फिर किसी थाली या प्लेट में ही लेकर परोसे। नंबर 2, कभी भी भोजन कर रहे व्यक्ति को 3 रोटी ना परोसे। ऐसा करने से उपग्रह कमजोर होते हैं। ऐसा करने से घर की सुख शांति पर प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, कभी भी रात को आटा बचाकर फ्रिज में रखने के बाद सुबह उसकी रोटी नहीं बनानी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है, और जिन लोगों को ये नहीं पता आप उनको ये वीडियो शेयर करें। रामायण के दौरान अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ पाताल लोक में ले जाता है काले जादू की मदद से। हनुमान जी पाताल लोक पहुंच जाते हैं और वह अहिरावण से युद्ध करते हैं। अहिरावण हनुमान जी से बार बार हार तो रहा था, लेकिन वह मर नहीं रहा था। फिर हनुमान जी को समझ आया कि ये काला जादू है। उनके पांचों तरफ एक एक दिया जल रहा था, जिसको हनुमान जी को एक ही समय में उन पांचों दियों को एक साथ बुझाना था, जिसके बाद ही अहिरावण की मृत्यु हो सकती थी। और ये बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि वो जो पांचों दिए थे उनकी चारों दिशाओं में थे। एक साथ उन दियों को कैसे बुझाते, इसीलिए हनुमान जी ने एक रौद्र रूप धारण किया। उन्होंने जो रौद्र रूप धारण किया था उसको हम पंचमुखी हनुमान के नाम से जानते हैं। और उन्होंने जब ये रौद्र रूप धारण किया तो तीनों लोग कांप उठे थे। तो भूत प्रेत क्या चीज है, इसीलिए कमेंट में लिखे जय हनुमान। गाइस, क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड की महारानी कर्णावती ने 30,000 मुगलों की नाक कटवा दी थी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि गढ़वाल के जो राजा महिपर शाह थे वह बीमार पड़ गए थे। फिर कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया था। तो उनके जो बेटे थे वो केवल 7 वर्ष के थे, अपनी माँ यानी कर्णावती के निरीक्षण। तो शाहजहां को लगा कि ये आक्रमण करने का सबसे अच्छा मौका है, और इसीलिए उसने 30,000 सैनिक वहां पर भेज दिए। फिर रानी कर्णावती ने उन 30,000 सैनिकों को अपने राज्य में घुसने तो दिया, लेकिन जब वो गंगा नदी पार कर रहे थे तो उनको चारों ओर से घेर लिया। उसके बाद रानी कर्णावती ने उनको 2 विकल्प दिए कि या तो अपनी नाक काट लो, नहीं तो इसी गंगा नदी में काटकर बहा दिए जाओगे। और आप मानोगे नहीं, उन सभी सैनिकों ने अपनी अपनी नाक काटे और वहां से दुम दबाकर भाग गए।